सनसेट तो आप देख ही पा रहे होंगे सामने जो दिखाई दे रहा है, और आधा सूरज डूबा हुआ है, आधा अभी है दिखाई दे रहा। और इस वीडियो को आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको मज़ा आएगा देखने में। मैंने एक 5-10 मिनट की ये वीडियो बनाने की सोची। कुछ पॉइंट्स थे मैं लिख रहा था जब मैं नौकरी करता था, और उसके बाद आया यहाँ इंस्टीट्यूट खोला, फिर सामाजिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, फिर लोगों को जगाना शुरू किया और इस यात्रा में आगे बढ़ा। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते लिखते कुछ चीज़ें आई। मैंने सोचा आपसे पूछ लिया जाए आप कौन से लेवल पर हैं। मतलब मुझे एक चीज़ समझ आई कि हमारी कॉन्शियसनेस के, हमारी बुद्धि के, हमारी 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे मैंने पॉइंट्स लिखे कि जब हम आए थे नौकरी छोड़ करके, तो आप अपने आप को कौन से लेवल पर मानते हैं। मीन्स आपको क्या लगता है कि आप कहाँ पर अभी स्टैंड करते हैं जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें। जैसे पहले लेवल पर जो बंदा होगा वो बड़े आरामदायक स्थिति में अपना जीवन जी रहा है। रोज़ सुबह उठता है, जाता है, आता है, हफ्ते वाले दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है, कुछ खाने पीने के लिए बाहर निकल जाता है, दोस्तों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को कभी मिठाई दे आता है, कभी मिठाई ले आता है, जो भी मिल जाता है खा लेता है। कुछ सिलेक्शन नहीं करता है कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं करना है, और इस बात के ऊपर भी ज़्यादा चिंता बहस नहीं करता है कि उसको कैसा जीवन जीना है। बस जो उसे टीवी बता देता है, जो अखबार बता देता है, जो भी चीज़ें उसको कोई भी रिश्तेदार बता देता है, जानकार बता देता है, वो उसको मान लेता है कि हाँ ऐसा ही होता होगा। ये है पहला लेवल। दूसरे लेवल में क्या होता है कि वो व्यक्ति सोचना शुरू करता है कि कुछ गड़बड़ है, ये सब फिट नहीं बैठ रहा है। रोज़ सुबह उठो, रोज़ आओ, सेम उठो, नौकरी पे जाओ, शाम को वापस आ जाओ, फिर वीकेंड पे चले जाओ, कोई इनविटेशन है तो वहाँ चले जाओ, और उसको दिक्कत होने लगती है। ये सेकंड लेवल है। तीसरा लेवल होता है जब कॉन्शियसनेस का लेवल जब आपका ऊंचा उठता है, तो तीसरे लेवल पे जब होता है उसमें आप रिलीजन, पॉलिटिक्स और साइंस, मतलब जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करना चालू करते हो कि यार कुछ गड़बड़ है, नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये ऐसा, मतलब इस तरह से आप क्वेश्चन करने लगते हो। खुद भी बोलते हो और दूसरों से भी बात करते हो। लेकिन जब दूसरों से बात करते हो तो दूसरे उसको बोलते हैं क्यों पागल हो रहा है, क्या ज़रूरत पड़ी है, दिक्कत क्यों मान रहा है, सब कर रहे हैं तुम भी कर लो। ये तीसरा लेवल है जब आपसे बाकी सब लोग कहते हैं। फिर चौथा लेवल आता है, उसमें आपको मैनिपुलेशन समझ में आ जाती है कि गड़बड़ हो रही है और ये गड़बड़ है और मुझे ये वाला जीवन नहीं चाहिए, मुझे इसको बदलना है। यहाँ आकर के वो आदमी सिस्टम किस तरह से कंट्रोल करता है, बाय फियर, फूड एंड म्यूज़िक, यानी कि आवाज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है। वहाँ आप लोग उन आवाज़ों की तरफ देखना चालू कर देते हो जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। फिल्मों में जब लड़ाई हो रही होती है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक अलग चल रहा होता है, जब प्रेम हो रहा होता है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक अलग हो रहा होता है, जिस टाइम डर का माहौल होता है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक अलग हो रहा होता है। वो बैकग्राउंड म्यूज़िक आपके दिमाग के ऊपर डायरेक्ट असर डालता होता है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक का बड़ा रोल है। आप किस तरह का खाना खाते हो, आप चीज़ों से कितना डरते हो और किन चीज़ों से कितना डरते हो, इस सब के ज़रिए आपको कंट्रोल किया जाता है। जब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाए तो समझो आप चौथे लेवल पर आ गए हो कॉन्शियसनेस के। पाँचवें लेवल पर क्या होता है, आपको समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये नौटंकी है, और तब आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हो और अपने अंदर झांकना चालू करते हो। जब आप अपने अंदर जाते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि जो आपके विचार हैं वही रियलिटी को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हीं से सब कुछ बनता है। यानी आप जैसा सोचते हो वैसी दुनिया आपकी बनने चालू हो जाती है। ये आपको जब समझ में आ जाता है तो तब आप अंदर जाना चालू करते हो। ये पांचवा लेवल है, जब आपको समझ में आ जाता है कि कहीं बाहर किसी को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। छठे लेवल पर
जब आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना चालू कर देते हो, जब आपको मालूम होता है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा नहीं करते हो, गुस्से की बात होती है तो भी नहीं करते हो, आपको सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं लालच वाली, लेकिन आप उस लालच में नहीं फंसते हो, आपको डराने की कोशिश की जा रही होती है, आप डरते नहीं हो, आपके सामने खाना रखा है, आप छोड़ देते हो, आपको भूख लगी है तो भी आप काम चला लेते हो, आपको सब गंदगी नज़र आ रही है, आप इग्नोर कर देते हो, आप किसी को ब्लेम कर सकते हो, किसी के ऊपर लांछन लगा सकते हो, किसी को कह सकते हो कि तुमने ये किया, तुम्हारी गलती निकाल सकते हो, लेकिन अब नहीं निकालते हो क्योंकि आप कहते हो ठीक है छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं है। तब आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका जो अनुभव है वो आपके थॉट्स ही शेप करते हैं और आप उनको अपने हिसाब से ही तैयार करते हो, यानी आपकी मर्जी के बिना आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट नहीं आता है। ये छठा लेवल होता है। सातवें लेवल पर जब आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, मतलब आप हमेशा धन्यवाद की पोजीशन पर रहते हैं, एहसानमंद रहते हैं, जब आप इस प्रकृति को, इस परमात्मा को, जब भी कुछ भी आपको मिलता ना मिलता, जिस भी सिचुएशन में आप होते हो, बस आप धन्यवाद कहते हो और हमेशा कुछ भी गलत हो जाए तो आपके दिमाग से, आपके मन से, आपकी ज़बान से एक ही बात आती है, इससे बुरा भी हो सकता था, इतने में काम चल गया बहुत है, इतना तो यहाँ तो बचा लिए। और इस तरह से वो रियलिटी जो है वो काम करती है और बाहर से कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाती है और हमेशा आप अपने अंदरूनी पावर के ऊपर ही भरोसा करते हो। ये लेवल है जब आपका सातवां लेवल है। और आपके जीवन में इनमें से कौन से लेवल की चीज़ें रेजोनेट कर पा रही हैं, आप कौन से लेवल पर हैं, यदि आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा, हमें पता रहेगा कि आप कौन से लेवल पर हैं। यदि आज इस समाज में चल रही चीज़ों में आप फिट नहीं बैठते हो और आपको चीज़ें गलत लग रही हैं, लोग आपको ब्लेम करते हैं, लोग आपके ऊपर तरह तरह के कमेंट करते हैं, तो यकीन मानिए आपने अपना लेवल ऊंचा उठा लिया है, आप ऊपर उठ चुके हो और अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाते रहिए, क्योंकि जब आप ऊपर उठते हो तो चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसी लगी, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और इस पे हमें और चर्चा कितनी करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी पे हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें जब हम ट्रेनिंग्स में आते हैं तो वहाँ हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं और जो प्रैक्टिकल इसमें शामिल होते हैं उनको मालूम होता है कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो शेयर करेंगे आप बाकी लोगों के साथ और अपना कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय हिंद साथियों, शेयर कीजिएगा।